आरेंडेल की मामलिकत में, जो फ्योर्ड्स और बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान बसी थी, 2 शाही बहनें रहती थीं, जिनका रिश्ता इतना गहरा था जितनी उनके घर के गिर्द की बर्फ। छोटी एल्सा के पास एक जादुई राज था। वो अपने नंगे हाथों से बर्फ और ओले बना सकती थी, और उसकी छोटी बहन ऐना उसकी सबसे दीवानी तमाशाई थी। लेकिन एक खौफनाक रात, जादू की एक लग़ज़िश, एक लम्हे के लिए खोया हुआ काबू, और ऐना गिर पड़ी, एल्सा की ताकतों से जख्मी होकर। खुशी खामोशी में बदल गई, बर्फ ठंडी हो गई। ट्रोल्स ने ऐना को ठीक किया, लेकिन खबरदार किया कि एल्सा की ताकतें खूबसूरत भी हैं और ख़तरनाक भी। डरो इससे, उन्होंने कहा, काबू रखो। और इस तरह एल्सा की दुनिया छोटी होती गई और ठंडी। बरसों तक एल्सा बंद दरवाज़ों और मोटे दस्तानों के पीछे छिपी रही, खुद से डरती हुई, अपने किसी प्यारे को तकलीफ देने से खौफजदा। छिपाओ इसे, महसूस मत करो। ऐना इस दौरान पोर्ट्रेट से बातें करते और उस दिन का ख्वाब देखती बड़ी हुई जब दरवाजे खुलेंगे। वो पत्थर की दीवारों में कैद धूप थी। फिर सानेहा आया। बादशाह और मलिका एक तूफान में निकले और कभी वापस न आए। महल के दरवाजे, जो पहले से बंद थे, कुछ भारी बन गए। गम। 3 साल बाद, ताजपोशी का दिन, दरवाजे आखिरकार खुलेंगे। एल्सा मलिका बनेगी, और उसे एक शानदार सुबह के लिए सब कुछ मुमकिन लगा। ताजपोशी के जश्न में ऐना की एक दिलकश अजनबी से टक्कर हो गई, जनूबी जजीरों के शहजादे हांस से, और एक ही हवादार दोपहर में उसने सोचा कि उसे मोहब्बत मिल गई। लेकिन जब ऐना ने अपनी मंगनी का ऐलान किया, एल्सा का पूरा काबू टूट गया, और उसके साथ उसका राज भी। बर्फ उसके हाथों से फट पड़ी, हुजूम खौफ से पीछे हटा। एल्सा रात की तारीकी में भागी, जमे हुए फियोर्ड के पार, पहाड़ों की तरफ, और बरसों में पहली बार किसी को तकलीफ देने के खौफ के बगैर वो बगैर रुके भागती रही। पहाड़ की चोटी पर, अकेली और आज़ाद, एल्सा ने एक फैसला किया। उसने हर वो दीवार जाने दी जो उसने अपने अंदर बनाई थी, और उसकी जगह कुछ शानदार बना लिया। लेकिन आरेंडेल अब्दी सर्दी में डूब गया था। गर्मियों में बर्फ पड़ रही थी, बंदरगाह जम गई थी। ऐना जानती थी उसे अपनी बहन को ढूंढना और घर लाना होगा। पहाड़ों में ऊंचे ऐना को क्रिस्टोफ मिला, एक खुरदुरा बर्फ का ताजिर जो पहाड़ को किसी से भी ज्यादा जानता था, और उसका बेहद वफादार रेनडियर स्वेन। और एल्सा के जादू के बर्फ में एक और चीज़ जिंदा हो गई थी, ओलिफ नाम का एक बर्फ का आदमी जो गर्मियों का ख्वाब देखता था। एल्सा के महल तक का सफ़र बेरहम था, सीधी बर्फानी चट्टानें, चीखता तूफान और अंधेरे में भेड़िए। लेकिन ऐना ने पलटना नहीं था। बर्फ और रोशनी के महल के अंदर बहनें आखिरकार आमने सामने हुईं, खुशी और खौफ और बरसों की खामोशी, सब एक कमरे में। लेकिन एल्सा का खौफ उसकी चाहत से बड़ा था। ऐना को बचाने की कोशिश में उसने उसे फिर मारा। इस बार बर्फ ने उसका दिल छू लिया, और आरेंडेल में हांस की असलियत सामने आई। उसे ऐना से कभी मोहब्बत नहीं थी, वो तख्त चाहता था। उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। क्रिस्टोफ, जिसने बहुत कोशिश की थी कि परवाह ना करे, खुद को आरेंडेल की तरफ भागता पाया। उसे परवाह थी, जितने अल्फाज उसके पास नहीं थे, उससे भी ज्यादा। एल्सा, ये सोचकर कि उसने ऐना को मार डाला, एक ऐसा तूफान उठाया जो पहले कभी नहीं आया था। गम, गुनाह और टूटते दिल से पैदा हुआ तूफान। हांस ने मौका देखा। एल्सा गम में डूबी थी, उसने तलवार उठाई, एक वार, और आरेंडेल उसका होता। ऐना ने चुनाव किया, वो नहीं जो प्रिंस उसे बचा सकता, बल्कि उसकी बहन। वो एल्सा और तलवार के बीच आ गई और मुकम्मल तौर पर जम गई। एल्सा ने अपनी जमी हुई बहन को थामा और रो पड़ी। तूफान थम गया, दुनिया खामोश हो गई, और एल्सा ने समझा, शायद देर से, कि उसने क्या खोया था। लेकिन मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, एक एहसास नहीं, एक अमल था। ऐना की कुर्बानी वो सच्ची मोहब्बत का अमल था जिसने जादू तोड़ा, और वो वापस आ गई। और उस लम्हे में एल्सा ने वो समझा जो उसे कभी नहीं सिखाया गया था। मोहब्बत खतरनाक नहीं थी, मोहब्बत जवाब था, मोहब्बत पिघलाव था। आरेंडेल में एक सुनहरे घंटे में गर्मी वापस आ गई। बर्फ नदियां बन गईं, बर्फबारी फूल बन गई, और एल्सा अपने लोगों में चली, अब मजीद डरी हुई नहीं। रहा हांस। ऐना ने उससे खुद निपटा, एक बहुत ही तसल्ली बख्श घूंसे से। उसे गिरफ्तार करके जिल्लत के साथ घर भेज दिया गया। और क्रिस्टोफ, जो अनाड़ी, सच्चे, वफादार क्रिस्टोफ था, आखिरकार अल्फाज ढूंढ लिए, या बल्कि ऐना ने उसके लिए ढूंढे, और इससे पहले कि वो गलत कहे, उसे चूम लिया। एल्सा ने अपनी ताकतें रखीं, छिपाने के लिए लानत के तौर पर नहीं, बल्कि बांटने के तोहफे के तौर पर। और साथ मिलकर बहनों ने आरेंडेल के लिए एक नई कहानी लिखी, डर पर नहीं, मोहब्बत पर बनी।